नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन यानी अपने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे और वो बिंदु अपना क्या है साथियों, वो है भारत भ्रमण। और भारत भ्रमण में आज अपन करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की बात जो जाना जाता है छत्रपति शिवाजी के लिए, मराठों के लिए, मराठों की धरती। और वह राज्य कौन सा है साथियों, वो है महाराष्ट्र। राज्य का नाम क्या है? महाराष्ट्र। और अब महाराष्ट्र की हम चर्चा करते हैं, और चर्चा करने से पहले हमें यह जानना होगा कि महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, यानी वह राज्य जो महाराष्ट्र को चारों ओर घेरे हुए रहते हैं वो कौन से हैं। जब अपन बात करेंगे उत्तर की, तो उत्तर का वो राज्य है, यानी उत्तर की तरफ, महाराष्ट्र के उत्तर की तरफ गुजरात है, और साथ में कौन है? एमपी भी है, यानी मध्य प्रदेश है। अगर अपन बात करें दक्षिण की, है ना, पश्चिम की साथियों, तो पश्चिम में महाराष्ट्र के कोई राज्य नहीं है, मतलब अरब सागर है। कौन है? अरब सागर है मित्रों। अगर बात करेंगे अपन दक्षिण की, तो दक्षिण में यानी कर्नाटक है साथियों। कौन है? कर्नाटक है। अगर बात करेंगे पूर्व की, तो छत्तीसगढ़ है, और थोड़ा सा पूर्व और दक्षिण की तरफ क्या है? तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना है साथियों, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, तो नवाबों का शहर, उधर आपने लखनऊ को भी पढ़ा, और हैदराबाद भी नवाबों के लिए भी जाना जाता है। अब अपन बात करेंगे महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र की कैपिटल यानी राजधानी कौन सी है मित्रों, तो राजधानी पर चलते हैं अपन। कैपिटल महाराष्ट्र की कौन नहीं जानता? मुंबई को। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई है साथियों। और ये मुंबई ही महाराष्ट्र का क्या है? सबसे बड़ा क्या है? शहर है। महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत का ही सबसे क्या है? भारत का सबसे बड़ा शहर है। भारत का सबसे बड़ा शहर है साथियों। और ये भी ध्यान रख लेना, ये राजधानी मुंबई की तो राजधानी है ही है, लेकिन भारत की इसे आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। यही है भारत की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, आर्थिक राजधानी। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? यही है, औद्योगिक नगरी, है ना। अब अपन बात करते हैं यानी इसके सबसे बड़े नगर की, वो तो हमने कर लिया है, वो कौन सा है? मुंबई है। अब अपन आगे चलते हैं राज्यपाल के ओर। और अगर अपन बात करें यानी महाराष्ट्र के राज्यपाल की, तो आप सब लोग जानते होंगे कौन है? भगत सिंह है साथियों। भगत सिंह, है ना, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, है ना, बड़े ही होशियार है भगत सिंह कोश्यारी। अगर बात करें मुख्यमंत्री की साथियों, याद होगा बाला साहब ठाकरे, है ना, बाला साहब ठाकरे का पुत्र, और पुत्र का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। क्या नाम है? उद्धव ठाकरे, जो कि क्या है? महाराष्ट्र के सीएम है ना, चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। 3 पार्टियों की यहाँ मिली जुली सरकार है। किस किस की? एनसीपी की, शिवसेना की, और कांग्रेस की। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों ने बीजेपी के विरुद्ध, है ना, इकट्ठे होकर के क्या बना ली है साथियों? सरकार बना ली है। ठीक है, और अब इनकी सरकार क्या हो रही है? चल रही है, चली नहीं, दौड़ रही है ना। और अब अपन बात करेंगे, और एक चीज और बता देता हूं मित्रों, अब ये जो मुंबई की बात की है ना हमने, अब सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव के लोग हैं वो भी यहीं से हैं, मुंबई महाराष्ट्र से। 4000 लोग यहाँ अकेले पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ, तो उद्धव के गढ़ में कोरोना का भय, उद्धव के गढ़ में कोरोना का डेरा, है ना। तो चलते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण, है ना, बिंदु के पास। और वो बिंदु कौन सा है मित्रों? क्षेत्रफल है, यानी कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, बड़ा बड़ा यानी कितना बड़ा हो सकता है। तो ये तीसरे नंबर पर है साथियों। पहले पर राजस्थान की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की, और उसके बाद किसकी बारी आती है? क्षेत्रफल में महाराष्ट्र की। और कितना क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल हो गया 3,06,713। 3,06,713। और राजस्थान का तो सब जानते हो ना, 3,42,239। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जनसंख्या की साथियों। तो यहाँ पर भी काफी जनसंख्या, तो जनसंख्या में तो कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है ना, 2 नंबर पर है। देखो पब्लिक कितनी है? 11 क्या है? करोड़ 23,72,927। और जनसंख्या में 1 नंबर कौन है?
यूपी लगभग है ना, लगभग 23 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं यूपी में, योगी बाबा के यहाँ। और उद्धव के यहाँ कितने रहते हैं? 11 करोड़ 23 लाख 72 हजार। दूसरा स्थान है जनसंख्या में किसका? महाराष्ट्र का, मराठों की नगरी का, छत्रपति शिवाजी की नगरी का। अब अपन बात करते हैं राजभाषा की। तो राजभाषा जब बात करेंगे साथियों, तो हम जानते हैं मराठों की भाषा कौन सी होती है मित्रों? मराठी। तो यहाँ की राजभाषा कौन सी है? मराठी है। अगर बात करेंगे अपन जिलों की, है ना, अगर यहाँ कितने जिले हैं कुल, तो ये भी याद करना है, 36 जिले हैं साथियों। कितने जिले हैं? 36 जिले हैं। और किस राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग? महाराष्ट्र की। वहां पर कितने जिले हैं? 36 जिले हैं ना, जिसके सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और पहले पूर्व सीएम कौन थे? देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी से थे, है ना। अब की बार बीजेपी और है ना शिवसेना मिलकर ही चुनाव लड़ती है हर बार, लेकिन अब की बार बाद में इनका क्या हो गया? गठबंधन टूट गया, और इसकी वजह से सरकार उद्धव ठाकरे ने एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस से साथ मिलाकर बना ली। ठीक है मित्रों। और एक चीज और बता देता हूं मेरे मित्रों, जब बात आती है सिनेमा की, है ना, बॉलीवुड की, तो ये सिनेमा की नगरी भी है ना, बॉलीवुड राजधानी भी है, सिनेमा कार्यालय है ना, ऑफिस भी यही है ना। अधिकतर फिल्मों का जो सिस्टम है सभी यही होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान दे लेना। और जब अपन बात करेंगे किसकी? अगले मुद्दे की, है ना, और अगला अपना जो बिंदु है वो कौन सा है? गठन की बारी आती है। यानी इस राज्य का जो गठन है वो कब हुआ है साथियों? तो वो आप लोग बता सकते हो क्या? 1 मई 1960। ध्यान देना भाई, इसका जो गठन होता है 1 मई 1960 को होता है। और एक चीज और बता देता हूं मित्रों, और वो क्या बतानी है आपको, बहुत जरूरी भी है। भाषाई आधार पर, ध्यान देना भाई, भाषाई आधार पर ना प्रथम राज्य होता है जिसका गठन होता है। बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है मित्रों, और आप इसको हल नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप हंसवाहिनी से जुड़े हुए नहीं हो, और अब जुड़े हो तो आप जरूर निश्चित तौर पर हल करोगे, और हल कर करके आप जॉब प्राप्त कर ही लोगे। और अब अपन बात करते हैं किसकी? यानी अपने किसी और अच्छे प्रश्न की। यानी इस पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं मित्रों, 1 मई 1960 को, यानी भाषाई आधार पर, यानी मतलब मराठी भाषी लोगों को, है ना, मतलब लोगों का जो क्षेत्र है उसको चिन्हित करके महाराष्ट्र राज्य का क्या हो गया? निर्माण हो गया साथियों। और जिसकी राजधानी कौन सी है? मुंबई है। और 1 मई को, है ना, महाराष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र का क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस भी मनाया जाता है मित्रों। बात करते हैं अब लोकसभा की, क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी है ना, जो अपने पूरे भारत में, है ना, इसी के तहत ना सेंट्रल सरकार बनती है। तो लोकसभा की अगर अपन बात करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा, लोकसभा में यहाँ कुल, है ना, 48 सीटें हैं भाई। कितनी हैं? 48 सीटें हैं लोकसभा की कुल। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और राज्यसभा की अगर सीटों की बात करेंगे मित्रों, तो ये 19 है। और अगर अपन विधानसभा की सीटों की बात करें, ये तो है ना पिछले दिनों में भी चर्चा में रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार जो गठन की प्रक्रिया थी, काफी दिनों से यहाँ पर भी ड्रामाशाही चला था। तो विधानसभा की अपन बात करेंगे तो 288 यानी कि 288 यहाँ पर क्या है? असेंबली है। और अगर असेंबली सीटें हैं, अगर अपन बात करेंगे विधान परिषद की मित्रों, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी कि यहाँ की जो यानी सरकार है वो क्या है? द्विसदनीय है। मतलब यहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है। तो आप लोगों को ये भी याद करना है, द्विसदनीय विधान मंडल वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो विधान परिषद की सीटें भी आपको याद रखनी है साथियों। और वो कितनी है? 78 यानी कि 78 है। तो देखो, यानी 48 लोकसभा, और अपन बात करेंगे 19 वो राज्यसभा, यानी 288 विधानसभा, और विधान परिषद में कितना है? 78 सीटें हैं। तो ये इनके प्रशासन से संबंधित हमने बात की। उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो साथियों, बॉम्बे हाईकोर्ट आप सब लोग जानते ही हो, तो वो कहाँ पर है? मुंबई में ही है उच्च न्यायालय। नदियों की बात अगर करें, देखो बिंदु ये भी अच्छा है, नदियों की बात करें तो यहाँ है ना बड़ी बड़ी नदियां, है ना, सलीला यानी कि ठंडी जो नदियां हैं वो बहती हैं मित्रों। आपको याद होगा, आप जानते भी होंगे कि यहाँ कौन कौन सी नदियां बहती है। आप गोदावरी को जानते होंगे,
गोदावरी यहाँ की प्रमुख नदी है। कौन सी? गोदावरी। और अगर अपन बात करें अन्य नदियों की तो कृष्णा भी हो जाएगी, कृष्णा, ताप्ती हो जाएगी, है ना। पैनगंगा भी यहाँ की प्रमुख नदी है, पैनगंगा। और एक हो जाएगी मूला, है ना, भीमा। और एक क्या हो जाएगी? पूर्णा, है ना। ये यहाँ की क्या है साथियों? नदियां है ना। एक बार अगर आप इनको सुन लेते हो तो फिर ये याद हो ही जाता है। ठीक है, तो नदियों की हमने बात की। अब अपन अगले बिंदु पर चलते हैं साथियों। वो कौन सा है? पर्यटन स्थलों की। तो पर्यटन स्थल में नासिक है, सब लोग जानते हो। यहाँ पर कुंभ का मेला भी भरता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है? कुंभ का मेला भरता है। कुंभ का मेला 4 स्थानों पर भरता है, आप सब लोग जानते हो, 4 वर्ष के अंतराल में। और एक स्थान पर अंतराल हो जाता है 12 वर्ष का। हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन, इन 4 स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है। ठीक है, आप सब लोग जानते हो। शिवनेर का किला, कौन नहीं जानता, छत्रपति शिवाजी से संबंधित ये किला था। ठीक है, और विजयगढ़ दुर्ग भी महाराणा छत्रपति शिवाजी से ही संबंधित था। और अगर अपन बात करेंगे अष्टविनायक, है ना, अष्टविनायक मतलब यहाँ 8 गणेश जी के क्या है साथियों? मंदिर है। तो ये भी यहाँ का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये देखो, आपको थोड़ी देखने में तकलीफ हो रही है तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। ये देखो आ गया। यानी ये जो पर्यटन स्थल है, एक बार पुनः देख सकते हो आप लोग इनको। यानी पर्यटन स्थल नासिक मैंने आप लोगों को बता दिया इसके बारे में। यहाँ है ना कुंभ का मेला लगता है। 4 स्थानों की बात हमने की थी, एक शिवनेर का किला हो गया और एक विजयगढ़ दुर्ग हो गया। अष्टविनायक है ना, 8 मंदिर है यहाँ गणेश जी के। अजंता व एलोरा की जो गुफाएं हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, बहुत प्रसिद्ध है गुफाएं। अजंता व एलोरा की गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अपन आगे भी बात करें, लोनार है ना, लोनार झील को भी आप अच्छी तरह से जानते हो। तो ये भी यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, देखते ही बनता है। बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य है ना। एक मुलसी ये नामक स्थान है, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और भीमा शंकर है ना, भीमा शंकर भगवान है ना, भगवान के जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक यहाँ पर भी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में है ना, 12 में से एक ये भी है। भीमा शंकर महादेव का जो मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, बड़ा ही है ना महत्वपूर्ण है। भगवान आशुतोष है ना शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ जाने पर भक्तों के मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन साथियों ध्यान दे, अब नहीं निकलना है, अब बाहर नहीं निकलना है। अब भी तुरंत ही मनोकामना पूर्ण होती है, बाहर निकलते ही नहीं निकलना है, अभी अंदर ही रहना है ना। बाद में कर लेंगे ये मनोकामना पूर्ण। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर है ना, अगला बिंदु। और अगला जो बिंदु अपना कौन सा है? वो है देखो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय उद्यान। अब आपसे कौन पूछेगा, यानी कभी तो कोई पूछ ही लेगा कि राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं महाराष्ट्र राज्य के। तो महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो मैं आप लोगों को प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बता देता हूं। एक तो है तोडोपा है ना, ताडोपा राष्ट्रीय उद्यान है। एक है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ है। और अगर एक बात करेंगे अपन, एक और आता है चांदली है ना, चांदली। और एक आ जाता है गुग्गा मूल है ना, इस प्रकार आ जाता है गुग्गा मूल राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। और एक बात अपन कर लेते हैं किसकी, नंगा गांव नामक है ना, एक नवा गांव नामक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यही है। और है ना, और इसमें से एक चीज और बता देता हूँ, ये जो ताडोपा है ना, इसे कहा जाता है विदर्भ का गहना। क्या कहा जाता है? विदर्भ का गहना है ना, विदर्भ का गहना। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। अब बात अगर हवाई अड्डों की करें, यानी अपन महाराष्ट्र के किसके हवाई अड्डों की करें, तो साथियों यहाँ 2 महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वो कौन सा है? छत्रपति शिवाजी है ना। आराम से याद हो जाएगा क्योंकि हमें पता है मराठा है ना, ये जो महाराष्ट्र शिवाजी से संबंधित है। और एक जो अपना राष्ट्रीय है ना, तो वो कौन सा है? सांता क्रूज हवाई अड्डा। ठीक है, सांता क्रूज हवाई अड्डा। तो महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को ये भी बताई है। और अब अपन बात करें एक और महत्वपूर्ण बातों की, जो जहां से आपको एक प्रश्न का उत्तर भी देना होगा, आज फिर देना होगा। राजकीय पशु की बात करें, यानी बिहार के बिहार वाली बात मुझे क्यों याद आई, क्योंकि एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, उसका उत्तर वो है ना कुछ विद्यार्थियों ने सही भी दिया था। ठीक है, तो वो आप लोगों को पता हो गया। गौरैया हो गया, उसका पक्षी की बात हमने की थी, तो गौरैया हो गया। तो आज आपसे पहला ही प्रश्न है ना, ये राजकीय पशु की बात है, तो ये आज का आपका प्रश्न रहेगा, राजकीय
पशु, है ना, आपको बताना है कि महाराष्ट्र का राजकीय पशु कौन सा है, यानी राज्य पशु कौन सा है। अगर अपन बात करेंगे किसकी, पक्षी की, तो पक्षी ध्यान दे लेना, पीले पीले पैरों वाला कबूतर है भाई, पीले पैरों वाला हरा कबूतर, पीले पैरों वाला हरा कबूतर, पीले पैरों वाला हरा जो कबूतर है वो क्या है, महाराष्ट्र का पक्षी हो गया राजकीय। अगर वृक्ष की बात करेंगे अपन तो वृक्ष हो जाएगा आम, है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम हो जाएगा, है ना। देखो हम साथ साथ में सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, इसे ही तो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ। और अगर अपन बात करेंगे किसकी, अगर अपन फूल की बात करेंगे तो जो फूल हो जाएगा वो है जरूल का फूल, जरूल, है ना, जरूल का फूल है वो इसका क्या हो जाएगा, राजकीय फूल हो जाएगा। तो साथियों मैंने हर प्रकार से बेहतर तरीके से आपको अध्यापन की एक कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये पसंद आती है तो आप अपनी जो बची हुई प्रक्रिया आप खुद कर सकते हैं। आप खुद समझदार हो और समझदार को क्या कहना है, जो खुद सूर्य है उसको क्या प्रकाशित, उसके सामने क्या दीपक दिखाना है। तो आप लोग मुझे लगता है पहले से ही श्रेष्ठ हो और समझदार हो, आप अपना काम सही ढंग से कर रहे हो, तो मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तो साथियों लगातार पढ़ते रहे। मैं आप लोगों को एक बात अंत में जरूर कहना चाहता हूं, है ना, आप लोग अगर दौड़ो, आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो आप चलो, अगर चल नहीं सकते तो आप क्या करो, चहलकदमी ही करो। अगर आप चहलकदमी भी नहीं कर सकते तो आप रेंगो, मतलब घसीटो, लेकिन लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, रुको नहीं, लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ। हमारा लक्ष्य वर्तमान में क्या पढ़ना है, न कि घर से बाहर निकल करके फिर हमें कोई लक्ष्य यानी कोई मंजिल प्राप्त करनी है। नहीं, मंजिल अब हमारी घर में ही है, हमारी किताबें हैं, हमारा अध्ययन है, हम नौकरी को प्राप्त करके ही रहेंगे। अब हमने घर वालों से वादा कर लिया है और हम वादा खिलाफी नहीं कर सकते, हम नौकरी प्राप्त कर कर ही रहेंगे। हमें जो उपलब्धि प्राप्त करनी है वो करके रहेंगे। हम भारत के एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे आज के कथनों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।